स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लाए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो घनत्व वाले जो सवाल होते हैं उनके बारे में जानकारी देना। दोस्तों, ये जो सवाल जितने मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए ही ये आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो आज जो हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक तत्व बीसीसी संरचना में जिसके कोर की लंबाई 300 pm है, इसके 200 ग्राम में 2.58 × 10⁻²4 परमाणु है। इसके घनत्व की गणना करनी है। तो हमारे पास सूत्र के अकॉर्डिंग जो तत्व है वो क्या है, डी घनत्व निकालना है हमें। कोर की जो लंबाई है वो होता है ए बराबर 300 pm। pm का मतलब पिकोमीटर या पर पास्कल मीटर भी कह सकते हैं। इसे कन्वर्ट करेंगे 300 × 10⁻⁻⁻, चेंज करते हैं इसे 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर के रूप में। अब इसके बाद जो n सफिक्स में a इक्वल टू 2.58 × 10⁻²4 परमाणु को ATOM एटम लिख सकते हैं। अब इसके बाद Z जो है, Z हमारे जो सवाल है तो उसमें बीसीसी जो होता है, क्या होता है, बीसीसी संरचना परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो बीसीसी संरचना के लिए Z जो है उसका मान कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसके बाद 200 ग्राम की बात हो रही है, कितनी, 200 ग्राम की बात। तो M बराबर 200 ग्राम जी। तो हमारे पास देखो सूत्र जो था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। D बराबर Z × M अपॉन n सफिक्स में a, इसे बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या के बारे में, इंटू a⁻3 मतलब कोर की लंबाई। एकम कोष्ठिका जो होती है उसके कोर की लंबाई जो होती है उसे a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास Z जो है, Z का कितना वैल्यू है, 2। M के स्थान पे 200 का प्रयोग। n सफिक्स में a जो है उसके लिए 2.58 × 10⁻² इंटू a जो है, a का मतलब क्या है, कोर की लंबाई। इसका वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁸। यहां पर क्या लगा हुआ है, होल क्यूब, मतलब इसकी घात 3 × 10⁻⁸ 2 दूनी 4, 2 0, 2.58 × 10⁻²4 परमाणु के लिए। और जो Q करवा रहा है, Q के लिए क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई होगा किसी संख्या का। 3 का Q कितना होता है, 27। दूसरा 8⁻3 है। 8⁻3 का मतलब होगा घातें गुणा करने पर क्या होता है, जुड़ती हैं। तो 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस के। यहां पर आपको दिख पा रहा है पॉजिटिव घात है, तो यहां पर दिख पा रहा है आपको नेगेटिव घात है। हमने क्या किया, नेगेटिव से पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया। उसके बाद परमाणु कितने रह गए, यहां कर देते हैं इसको सॉल्व। 400 बटे 2.58 इंटू 27 से यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 से जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका डिजिट हमारे पास आएगा गुणा करने के बाद
76.75 के रूप में, 76.75 के रूप में, जिसे भाग देने पर ये 5.19 कितने बार 5.19 बार जाएगा। यहां पर जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद संख्या आ रही है 1 के बाद डिजिट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। एक नियम होता है जैसे हम क्या कहते हैं सार्थक अंक, क्या कहते हैं सार्थक अंक का नियम। सार्थक अंक का जो नियम होता है पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या जब हो और किसके बाद हो पॉइंट के बाद हो तो वहां पर क्या करते हैं अगली संख्या में, इसमें अगली संख्या में एक अंक की वृद्धि होती है। कितना वृद्धि होता है 1 अंक की वृद्धि। किसमें इनसे पहले कोई संख्या यूज हो रही हो जिसमें पॉइंट लगा हुआ हो उसमें 1 अंक की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर आंसर कितना आएगा 5.2। तो ये जो है घनत्व निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं घनत्व। जो डी था, डी का वैल्यू कितना निकल के आया हमारा 5.2। एक बार पुनः जानकारी के लिए शुरू से समझा दूं मैं आपको। डी जो है घनत्व है, ए जो है एकम कोर की लंबाई है, एन से फिक्स में ए आवोगाड्रो संख्या है जो परमाणुओं पर डिपेंड करती है। इसका एक कांस्टेंट वैल्यू भी होता है, वो होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ये इसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है। उसके बाद जेड परमाणु जो दिए होते हैं उस पर आधारित होता है, जैसे कि बीसीसी है आपका, एफसीसी है, एससीसी परमाणु है। जितने ही परमाणु होते हैं उसके ही अकॉर्डिंग जेड का वैल्यू रखते हैं। उसके बाद एम जो है वो द्रव्यमान संख्या है। क्या है द्रव्यमान संख्या, एम फॉर मास के लिए मतलब द्रव्यमान संख्या के लिए। अब उसके बाद सूत्र जो है डी बराबर जेड इंटू एम अपॉन एन से फिक्स में ए इंटू ए की घात 3 के लिए। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है हमारे पास जेड जो है, जेड का वैल्यू कितना है 2 है, एम जो है एम का मान कितना है 200 है। उसके बाद एन से फिक्स में जो ए है उसका मान है 2.58 गुणा 10 की घात 24। ए जो है ए का वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात -8 और होल क्यू है तो होल क्यू के स्थान पे होल क्यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हमने जो सॉल्व करना शुरू किया वो यहां से किया 8 की घात 3। 8 की घात 3 का मतलब हो गया 27 मतलब 27। उसके बाद 10 टू की पावर -8 का वैल्यू, जो घातें होती है ध्यान रखें घातें जो होती हैं वो गुणा करने पर क्या होती हैं ऐड होती हैं। 8 से 8 अब 2 छोले 8 या 24। तो यहां पर घात कितनी आई 24। पहले से हमारे पास पॉजिटिव घातों की जो संख्या है वो 24 है और नेगेटिव घातों की संख्या भी कितनी है वो भी 24 है। 24 से 24 कट किया, 27 का मल्टीप्लाई 2.58 में करने पर हमारा 76.75 आया। उसके बाद 400 में इसका डिवाइड किया हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हो 400 में डिवाइड करने के बाद 5.19 मतलब 5.19 के रूप में प्रदर्शित हुआ। जिसके बाद हमने क्या यूज किया सार्थक अंक का नियम। क्या यूज किया सार्थक अंक का नियम। सार्थक अंक का जो नियम होता है वो रहता है अगर कोई संख्या दशमलव के बाद 5, 6, 7, 8, 9 हो तो वहां पर क्या करते हैं अगली वाली संख्या, जो अगली संख्या होती है उसमें 1 अंक की, कितने की 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर क्या रहेगा पॉइंट के बाद जो 1 9 आया उसके स्थान में हमने 9 को उठाया और 9 के स्थान पे क्या रख दिया 2। तो यहां पर जो घनत्व था हमारा डी बराबर 5.2 के रूप में प्राप्त हुआ।